देखो बेटा, आज हम इसका एग्जाम्पल करेंगे 7.4 के। ये कहता है कि एक्सपेंड कोस 8 थीटा इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ कोस थीटा। कोस 8 थीटा को हमने कोस थीटा की डिसेंडिंग पावर में लिखना है। और सेकंड पार्ट क्या कहता है कि साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ साइन थीटा। यानी यहाँ पे तो हम डिसेंडिंग पावर मतलब डिक्रीजिंग पावर में, और यहाँ पे असेंडिंग पावर ऑफ साइन थीटा मतलब कि इंक्रीजिंग पावर में। उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर देखिए, कोस ऑफ 8 थीटा प्लस का आइटा साइन 8 थीटा। डी मोरविज थ्योरम से इसको हम इसकी पावर लिख सकते हैं। और कल हमने आर्टिकल भी किया था, इसको हम फिर किससे एक्सपेंड कर देंगे? बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि x प्लस का y की पावर n को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। वहाँ पे x की वैल्यू क्या है कोस थीटा और y की वैल्यू क्या है आइटा साइन थीटा। कल हमने ये बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करना भी सीखा था। उस आर्टिकल से बाइनोमियल थ्योरम से हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम आइटा की पावर, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो माइनस का 1 पुट करेंगे, आइटा की क्यूब आ गया तो माइनस का आइटा, यहाँ पे आइटा की 4 1, आइटा की पावर 5 आइटा हो जाएगा, आइटा की पावर 6 माइनस का 1 हो जाएगा, आइटा की पावर 7 माइनस का आइटा हो जाएगा, आइटा की पावर 8 1 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे कोस ऑफ 8 थीटा प्लस का आइटा साइन 8 थीटा की लेफ्ट हैंड साइड तो ये रहेगी और राइट हैंड साइड ये रहेगी। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आएगी। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो कोस ऑफ 8 थीटा यहाँ पे रियल पार्ट है, यहाँ पे आइटा को छोड़ करके जो टर्में बची वो सारी रियल पार्ट में आ जाएंगी। और आइटा वाला यानी आइटा का कोफिशिएंट यहाँ पे साइन 8 थीटा है, यहाँ पे आइटा कॉमन लेने के बाद जो टर्में बचेंगी वो सारी की सारी क्या आएंगी, इमेजिनरी पार्ट में आएंगी। अब ये कहता है कि पुट कर लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। किसके अंदर? इन फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था, कोस 8 थीटा को हमें कोस थीटा की पावर में लिखना था, लेकिन आपके पास कोस 8 थीटा साइन भी आ गया यहाँ पे। तो हम इस साइन को क्या करना चाहते हैं, यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। यानी साइन को किस में कन्वर्ट कर दो, फिर कोस में। किस फॉर्मूले से पुट कर सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर को 1 माइनस का कोस स्क्वायर पुट करके हम ये वाली सारा का सारा जो वैल्यू है, ये जो सारी टर्म्स हैं वो सारी की टर्म्स किस में आ जाएंगी, कोस की पावर में आ जाएंगी। और कोस की भी पावर कैसे आएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। देखो पहले 8 पावर है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है। डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग। उसके बाद ये कहता है यदि हम सेकंड इक्वेशन को, देखो ये सेकंड रही, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, तो कहता है कि इस सेकंड इक्वेशन को यदि हम किससे डिवाइड कर दें, कोस से। क्यों करेंगे? देखो साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो साइन 8 थीटा की जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के कंपेयर करने के बाद वैल्यू आई है, तो साइन 8 थीटा की वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से साइन 8 थीटा आ गया है, तो कोस थीटा से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद ऐसा कुछ बचेगा। अब हमें इस टर्म को, सारी की सारी टर्म को हमें सिर्फ साइन में लिखना है, साइन में। लेकिन यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस है, तो हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कोस को हम टोटली किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर में। यदि हम यहाँ पे कोस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर का क्यूब बनेगा, क्योंकि 6 पावर है, स्क्वायर का क्यूब बनेगा तभी तो 6 आएगा ना। तो यहाँ पे स्क्वायर को लिख देंगे, कोस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। फिर a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। a माइनस बी का होल क्यूब खोल देंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पे a माइनस का भी एज इट इज रख लेंगे, और यहाँ पे साइन है ही। उसके बाद इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, पहले 1 पावर, फिर 3, फिर 5, फिर 7। उसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, 2 की पावर n/2 कोस n पाई बाई 4 1 माइनस का nc2 प्लस nc4 माइनस का nc6, हमें ये प्रूव करना है। और साइन वाली ये वैल्यू प्रूव करनी है। इसका मतलब कि साइन और कोस का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस n थीटा को लिखेंगे, किससे, आर्टिकल 7.6 से, जो हमने कल किया था। कल वाली वीडियो में हमने ये आर्टिकल किया था 7.6, उस आर्टिकल से हमने ये वैल्यू लिख ली।
कोस एन थीटा की। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, कोस एन पाई बाई 4 है, यहाँ पे कोस एन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या आना चाहिए, पाई बाई 4 आना चाहिए ना। यदि हम थीटा की जगह पे यहाँ पे पाई बाई 4 लेंगे तभी तो एन पाई बाई 4 बनेगा। तो यहाँ पे पुट कर देना। पुट करने के बाद तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी कोस एन पाई बाई 4। राइट हैंड साइड में जैसे कि आप थीटा की जगह पे पाई बाई 4 पुट करोगे तो कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो कोस पाई बाई 4 आएगा, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू पुट हो जाएगी 1/√2 और इसकी पावर फिर n थी, फिर n-2 थी, फिर n-4 थी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पावर n-2 और सेम बेस और पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होने के कारण ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1/√2 की पावर n आ गया, यहाँ पे भी वही आ गया, यहाँ पे भी वही, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हर टर्म में क्या आ गया, 1/√2 की पावर n आ गया। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे बेटा कॉमन ले लेंगे, 1/√2 की पावर n तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस का nc2 प्लस का nc4 माइनस का अप टू सोन। तो ये वाली चीज़ है जो वो लेफ्ट में चली जाएगी, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1/√2 की पावर n। ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो कैसा दिखाई देगा आपको, √2 की पावर n कोस n पाई बाई 4 दिस इजकल टू दिस। यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद है ये कहता है कि उसी आर्टिकल से साइन एन थीटा भी निकला था हमारे पास, तो उसके अंदर भी हम क्या पुट कर देंगे, थीटा इजकल टू पाई बाई 4। इसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास सेम तरीके से। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है, ये कहता है कि θ1 θ2 θ3 ये 3 वैल्यू हैं थीटा की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। कहता है कि इनमें से किसी भी वैल्यू का, इनमें से कोई भी 2 वैल्यू ले लो, उनका डिफरेंस पाई का मल्टीपल नहीं आता। नो 2 ऑफ दिस वैल्यू, यानी इनमें से कोई भी 2 वैल्यू ले लो, उनका डिफरेंस पाई का मल्टीपल नहीं आता। तो शो करना है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस अल्फा इज ए मल्टीपल ऑफ टेंजेंट पाई। ओके, गिवन इक्वेशन ये है बेटा, गिवन इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे हम इसको टोटली किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के। इसको टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और सारा लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद ये ऐसा कुछ बचेगा। इसको ये इक्वेशन बनने के बाद ये इक्वेशन किस में बन गई बेटा, टेंजेंट थीटा की पावर 3। इसका मतलब कि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके टोटल रूट कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। मान लीजिए कि एक तो θ1 की फॉर्म में निकलता है, एक θ2 की फॉर्म में, एक θ3 की फॉर्म में। तो ये इक्वेशन किस में बेटा, ध्यान से देखो, एक्स में नहीं है, टेंजेंट में है। तो रूट भी इसके किस में निकलेंगे, टेंजेंट में, यानी टेंजेंट θ1 एक रूट, टेंजेंट θ2 एक रूट और टेंजेंट θ3 एक रूट। ये रूट आने के बाद हमें पता है जब आपके पास इक्वेशन, जो भी आपके पास पोलिनोमियल है, वहाँ उस पूरी पोलिनोमियल से हमें उस रूट के सम का भी पता लग जाता है। उस रूट के 2 मल्टीप्लाई में लेने के बाद सम का भी पता लग जाता है। और टेकन एट ए टाइम ऑल, यानी ऐसा हम पता कर सकते हैं यदि कोई हमारे पास क्या आ जाती है, पोलिनोमियल आ जाती है। तो ये भी एक तरह की पोलिनोमियल है। किस में है ये पोलिनोमियल, टेंजेंट में। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, सेकंड टर्म से हमें पता लगता है सम ऑफ रूट का, थर्ड टर्म से पता लगता है सम ऑफ रूट टेकन एट ए टाइम 2, यानी दो के ये, जैसे कि x1 इंटू में x2 प्लस x2 इंटू में x3 प्लस x3 इंटू में x4, यानी यहाँ पे पता लग जाता है सम ऑफ रूट टेकन एट ए टाइम 2। फिर फोर्थ टर्म से हमें क्या पता लगता है, सम ऑफ रूट टेकन एट ए टाइम 3। इसी तरह लास्ट में हमें क्या पता लग जाता है, लास्ट वाले टर्म से प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पे 3 ही रूट हैं, 3 रूट हैं। तो एक बार तो सम ऑफ ऑल रूट आएगा, एक बार क्या आएगा, सम ऑफ रूट टेकन एट ए टाइम 2। एक बार क्या आ जाएगा, सम प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट, ये आ जाएगा। अब देखो S1 क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, S1 को टेंजेंट θ1 प्लस का टेंजेंट θ2 प्लस का टेंजेंट θ3। तो ये S1 क्या है, इन तीनों रूट का सम है। तीनों रूट का सम हम कैसे निकालते हैं बेटा, तीनों रूट का सम हम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, और उसका क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो देयरफॉर सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, माइनस, देखो ये माइनस लग रहा है
और सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, वहाँ से S1 निकल जाएगा। S2 कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। फिर S3 कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, और उसका क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यदि 3 मल्टीपल में होते हैं तो ये ओड हो गया, ओड हो गया तो नेगेटिव आएगा। 2 मल्टीपल में है तो इवन हो गया, इवन हो गया तो पॉजिटिव आएगा। और सिंगल एडिशन में है तो ये ओड है ना, क्योंकि 1 1 1, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंजेंट θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, इसका फॉर्मूला कहाँ से लिखा है, S1 माइनस का S3 डिवाइड बाई 1 माइनस का S2। जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी और समझी होगी उसको अच्छे से पता होगा ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिखा है, इस आर्टिकल से जो हमने कल कर चुके थे। कि ऊपर क्या आएंगे बेटा, देखो टेंजेंट θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ऊपर वाली सीरीज कैसे बनती है, ओड सुफिक्स से, यानी S1 S3 S5। नीचे वाली जो सीरीज बनती है वो बनती है इवन सुफिक्स से, यानी 2 4 6 8। और साइन कैसे चलते हैं, अल्टरनेट साइन चलते हैं। देखो पहला माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, अल्टरनेट साइन चलते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लेना सभी। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, S1 माइनस का S3, इससे आगे सीरीज नहीं चलेगी क्योंकि हमारी वैल्यू सिर्फ 3 है, तो तीनों का यूज करना हमने। तो 1 माइनस का S2, S1 माइनस का S3, तो इतनी ही सीरीज बनी। आगे यदि हमारे पास S4 S5 भी होता तो आगे एक एक टर्म और आ जाती इसके अंदर। तो ये सारी के सारी वैल्यू ऊपर से निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो टेंजेंट θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 की वैल्यू आपके पास आफ्टर सोल्व करने के बाद ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव का डिफरेंस है। तो माइनस का टेंजेंट अल्फा आ गया, तो इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं टेंजेंट माइनस का अल्फा। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, टेंजेंट θ1 प्लस का θ2 प्लस का θ3 इक्वल टू टेंजेंट माइनस का अल्फा। जब आपके पास टेंजेंट में 2 वैल्यू सेम हो तो आप एंगल को कंपेयर करना चाहते हैं, तो एंगल की वैल्यू कैसे निकलती है, जो फर्स्ट वाला टेंजेंट का एंगल है यानी वो वाला एंगल एज इट इज, प्लस में n पाई, प्लस में सेकंड वाले टेंजेंट का क्या आ जाएगा एंगल। कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास टेंजेंट अल्फा इजकल टू टेंजेंट बीटा हो तो अल्फा इजकल टू n पाई प्लस में बीटा, ऐसा आएगा, n पाई प्लस में बीटा, ये वर्ड फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये कहता है कि अब यहाँ पे अल्फा को हम क्या ले आएंगे, लेफ्ट में ले आएंगे, तो दिस इजकल टू n पाई, तो इसका मतलब कि किसका मल्टीपल हो गया, पाई का मल्टीपल हो गया। अब ये कहता है कि इन केस यदि लैम्डा की वैल्यू 1 हो, यदि लैम्डा की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो गिवन इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इस टाइप की बन जाएगी। तो विच गिव्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 लैम्डा इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा प्लस का अल्फा, जिसके अंदर इस टाइप की वैल्यूज़ बनेगी, यानी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस का अल्फा। शो द वैल्यू ऑफ थीटा, जो वैल्यू है थीटा के वो डिफर बाय द मल्टीपल ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, देखो बेटा ये इक्वेशन गिवन है, ये कहता है कि शो करना है, पहले तो इसके 6 रूट निकलेंगे यानी 6 रूट निकलेंगे, पहले तो ये प्रूव करना है। और उनमें से कहता है कि सम ऑफ 6 वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई इट इज इक्वल टू द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन। यानी ये कहता है उनमें से जो सम ऑफ रूट निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई का ऑड मल्टीपल आएगी। तो सबसे पहले हमें इसके 6 रूट दिखाने, कि इसके 6 रूट आएंगे। तो कैसे दिखाएंगे बेटा, देखो साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस थीटा को भी टेंजेंट में लिख लेंगे। साइन थीटा को टेंजेंट में इस फॉर्मूले से और कोस थीटा को टेंजेंट में इस फॉर्मूले से, ये आपको सभी को पता होगा, +2 का फॉर्मूला है। अब टेंजेंट थीटा बाई 2 को हमने टी ले लिया, यदि टेंजेंट थीटा बाई 2 को हम टी ले लेंगे तो ये इक्वेशन किस, ये जो p/q फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस का टी स्क्वायर, और ये वाली 1 माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस का टी स्क्वायर। उसके बाद द गिवन इक्वेशन, आपके पास गिवन इक्वेशन ये दे रखी है, और यहाँ से हमें पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, और इस राइट हैंड साइड एच टी रखी। अब ये देखो इस इक्वेशन के अंदर देखो बेटा, सारी की सारी इक्वेशन साइन में है या फिर कोस में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन और कोस की जो हमने वैल्यू टी में निकाली है वो वैल्यू हम सारी यहाँ पे पुट कर देंगे।
साइन और कोस की वैल्यू जो हमने टी में निकाली है वो सारी टी में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाइड करना है, मतलब कि इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ये जो पोलिनोमियल बनेगी वो टी की पावर 6 यानी 6 डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी। यदि ये 6 डिग्री की पोलिनोमियल है तो इसके रूट कितने निकलेंगे बेटा, 6 रूट निकलेंगे। ये तो हो गया आपका इतना आंसर कि इस इक्वेशन के 6 रूट निकलेंगे। अब जो रूट निकलेंगे वो मान लीजिए कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है। लेकिन T क्या था, T तो टेंजेंट थीटा बाई 2 की फॉर्म का था, इसका मतलब कि T1 भी टेंजेंट थीटा बाई 2 की फॉर्म का निकलेगा। तो यहाँ पे थीटा 1 बाई 2, T2 में आ जाएगा थीटा 2 बाई 2, T3 में आ जाएगा T थीटा टेंजेंट थीटा 3 बाई 3, और T6 में आ जाएगा टेंजेंट थीटा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो इस टाइप से इसके क्या आएंगे, रूट आएंगे। उसके बाद सम ऑफ द रूट इस इक्वेशन से पता लग जाएगा, वही फॉर्मूला जो भी हमने पिछली पोलिनोमियल में किया था कि सेकंड टर्म का कोफिशिएंट डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो S1 आ जाएगा, S2 थर्ड टर्म से, S3 फोर्थ टर्म से, S4 फाइव टर्म से, S5 सिक्स टर्म से, S6 लास्ट वाले टर्म से यानी 7 टर्म से। इस टाइप से ये S1, S2, S3, S5, S6 आ जाएंगे। और आपको पता है टेंजेंट में यदि एंगल ऐड हो तो उसका फॉर्मूला ऐसे ये आता है। अब हम यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि यदि कर तो इसी में भी सकते हैं लेकिन इसमें आपसे कहीं गलती ना हो जाए, तो इस कारण न्यूमरेटर को अलग से सोल्व कर लो और डिनोमिनेटर को अलग से सोल्व कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अलग सोल्व करके देखेंगे तो एक की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी -32 डिवाइडेड बाई b-c। उसके बाद ये वाली वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, वहीं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी -32 डिवाइड बाई b-c डिवाइड बाई 0, यानी इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी यानी टेंजेंट π/2 आ जाएगा। फिर वही फॉर्मूला, टेंजेंट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट सेकंड एंगल। तो फर्स्ट एंगल को क्या लिख सकते हैं, n प्लस का π/2 लिख सकते हैं। और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये सारे सम जो रूट का सम आएगा यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6, यानी सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा आपके पास, पाई का ओड मल्टीपल आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। अब उसके बाद आपके पास क्या आती है, 7.4 ये वाली एक्सरसाइज आती है। ये यहाँ से सभी जिसके पास बुक नहीं है तो सारे के सारे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लेना। ओके, ये इसके आंसर हैं। और कमेंट किया करो बेटा, जिसने वीडियो देख ली तो वो बताए मुझे कि समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक है, कमेंट्स जरूर किया करो, बिना कमेंट्स के मुझे क्या पता लगेगा कि तुमने देखी या नहीं देखी। हम यहाँ वीडियो बनाते रहें और तुम आराम से घर बैठे हो।